हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम सभी को। स्वागत है हमारे इस फिर से इस नए ब्लॉग में। और आज हम आपको ले चलते हैं हरि बाबा धाम। जो देश के कोने कोने के भक्त हरि बाबा धाम पहुंचते हैं। और यहाँ पर हरि बाबा धाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे देश के कोने कोने में लोग हरि बाबा के और हरि बाबा धाम के मुरीद हैं। तो आज आपको लेकर चलते हैं हरि बाबा धाम और वहां पर दिखाते हैं, हरि के दर्शन कराते हैं। हरि बाबा की जो कथाएं थी, हरि बाबा किस प्रकार से हरि रूप में आए थे, किस प्रकार से बांध का निर्माण किया था, उनके उस इतने बड़े संघर्ष का कहां से सफर कैसे तय हुआ था, आज इस ब्लॉग में दिखाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। आज हम लेकर आए हैं हरि बाबा धाम, जो गवा के पास एक प्रसिद्ध स्थान है। जो हरि बाबा धाम देश के कोने कोने में जो बाबा के भक्त मुरीद हैं, आज उसी धाम पर हम लेके आए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। जो हरि बाबा धाम का बहुत सुंदर नज़ारा है, क्योंकि अब हरि बाबा की जो धाम से संबंधित जो भी कहानियां रही हैं, जो भी कथाएं रही हैं, हम उसको उसके विषय में आज को आप विस्तार पूर्वक बताएंगे और आप बने रहे हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो आइए साथियों, ये एक ऐसा धाम है जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर देश देश से और अन्य क्षेत्रों से लोग बहुत आस्था के साथ में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हरि बाबा जो थे, तो उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में पंजाब प्रांत के एक होशियारपुर जिले में गंदोवाड़ गांव और मेगरवाल गांव में हुआ था। इनके पिताश्री जो थे वो 5 भाई थे। 5 भाइयों में छोटे भाई जो प्रताप सिंह, उनके पुत्र थे दीवान सिंह। जो हरि बाबा का जो शुरुआती नाम था वो दीवान सिंह था। और इनके 2 बहनें थी। और जो इनके पिताश्री थे, पिताजी राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर कार्यरत थे और एक किराए के मकान में अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक समय की बात है, आज से 4-5 साल पीढ़ियों पूर्व इनके परिवार में एक संत अद्भुत नाम के एक संत आए थे और उन्होंने इनके घर पर आकर के भिक्षा की याचना करी। लेकिन जो माता घर में थी, वो अपना खाना बना रही थी, वो उन संत की भिक्षा की याचना को नहीं सुन पाई और जो अद्भुत संत थे, वो बिना भिक्षा लिए वापस लौट गए। जब उनको पता चली कि हमारे घर से, हमारे दरबार से एक संत बिना भिक्षा लेकर के चले गए हैं, तो वो जो है मलिदा का कटोरा लेकर के और पीछे पीछे दौड़ी। 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के महाराज जी को पकड़ लिया और उनके पैरों में जाकर के गिर पड़े। दोनों दाम्पत्य ने उनसे क्षमा याचना मांगी, प्रार्थना की, महाराज हमसे गलती हो गई और ये हमारा मलिदा का भिक्षा आप स्वीकार करें। तो जो अवधूत संत थे, बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, उन्होंने दोनों को उठाया और उनसे कहा कि आप चिंता ना करें। तो उन्होंने मलिदा का कटोरा उन्हें दिया और तभी वह संत जो थे बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उन्हें एक पुस्तक और एक बंसी धनुष बाण दिया और बताया कि ये जो है अपने पूजा स्थल में रख देना, क्योंकि ये कुछ पीढ़ियों के पश्चात आपके परिवार में भगवान का आविर्भाव होगा। तो दोनों दाम्पत्य घर वापस आए और उन्होंने उन पुस्तक और बंसी धनुष बाण को पूजा स्थल में रख दिया। समय बीतता रहा। कुछ पीढ़ियों के पश्चात महाराज जी का उस परिवार में आदर भाव हुआ। जब
आदर भाव होने के पश्चात बचपन की पढ़ाई महाराज जी की होशियारपुर जिले में मैट्रिक की परीक्षा पास की। पढ़ने के लिए मेडिकल की परीक्षा पढ़ने के लिए वो लाहौर के विश्वविद्यालय में गए। 5वें सेमेस्टर में जब वो अपनी परीक्षा हासिल कर रहे थे तभी उन्हें एक वैराग्य प्राप्त हुआ, वैराग्य हुआ और वे परीक्षा को छोड़ करके घर वापस आ गए। उनकी माता जी ने जब पूछा कि आप परीक्षा को छोड़कर क्यों आ गए, क्या पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और मैं जो मैंने आपको कुछ पीढ़ियों पूर्व अपने धनुष और पुस्तक बंधी दी थी वो मुझे वापस दे दो। तो उनकी माता ने उनसे कहा क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था कि कुछ पीढ़ियों पहले जो अवधूत नाम के संत ने उन्होंने एक ये वस्तुएं दी थी, तो उन्हें पता चल गई कि ये शायद कहीं उसी के अंश तो नहीं है, तो वह वहां से चली गई। और जब महाराज जी को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो वहां से तुरंत ही अपने गुरु आश्रम में सच्चिदानंद के आश्रम में होशियारपुर चले गए और उनसे दीक्षा लेने की बात कही। दीक्षा लेने की याचना जैसे महाराज जी के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा तो महाराज जी ने उनसे कहा कि हे दीवान, संत बनने के लिए कोई दीक्षा लेने की और कपड़ों के रंगने की आवश्यकता नहीं होती, संत तो हृदय से बना जा सकता है। जब वहां से ये बात उनकी गुरु की सुनने के बाद में वह पैदल यात्रा करते करते और पैदल यात्रा को पूर्ण करके बनारस चले गए। जब बनारस गए, गंगा स्नान किया, कुछ समय वहां पर वो विश्राम किए और उसके पश्चात उन्होंने एक गेरू मिली, गेरू से अपने कपड़ों को रंगा और पुनः गंगा के रास्ते पैदल चल को रंग करके महाराज जी सच्चिदानंद आश्रम में होशियारपुर आश्रम पर वापस आए। तो वहां के शिष्यों ने उन्हें देखा कि दीवान तो अपने कपड़ों को रंगा करके संतवाने में आया है। तो ये वाक्य उन्होंने गुरु महाराज जी को बताया और उन्हें अवगत कराया कि दीवान कपड़ों को रंग करके संत के भेष में आया है। महाराज जी ने जैसे देखा तो वो उन्हें देख करके बहुत प्रभावित हुए, गदगद हो गए और उन्होंने उन्हें देख करके कहा कि आपने अपने आप को स्वतः प्रकाश किया है, आपने कपड़ों को रंग करके स्वयं अपने आप को प्रकाशित किया है, तो आज से मैं आपका नाम दीवान से स्वतः प्रकाश रखता हूँ। कुछ समय विश्राम करने के बाद में महाराज जी जो है गंगा के किनारे पैदल चलते एक अनूप शहर क्षेत्र में भृगु क्षेत्र में पहुंचे। हरि महाराज के पवित्र प्रांगण में जो प्रमुख मंदिर है, हरि बाबा की जो प्रमुख मूर्ति खड़ी हुई है, वहाँ पे हमारे भाई डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। उनसे कुछ इस स्थान के बारे में जानकारी लेते हैं। कहा वो कब से यहाँ पर आते हैं, कैसे आस्था बनी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, आप हरि बाबा धाम पर कब से आते हैं? देखो काफी साल हो गए आते आते और हमारे बुजुर्ग भी यहाँ से आते जाते रहते हैं। हरि बाबा एक जो है हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे संत होते थे। इनकी महिमा और इनके व्यक्तित्व के बारे में आज पूरा खादर जानता है। उनकी जो व्याख्या है, उनकी जो भक्ति है और उनके बारे में तो हर कोई क्या पूरे भारत देश में क्या हमारे सभी लोग जानते हैं। और उनकी जो महिमा है वो पार है साहब, बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। उनके बारे में तो जितना कुछ कहेंगे उतना कमी है। हरि बाबा एक बाबा नहीं थे बल्कि एक हमारे कलयुग के अवतार थे। कलयुग के अवतार थे, भगवान के रूप में इनकी पूजा करती है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में महाराज जी के विषय में और इस स्थान के विषय में बताया कि बहुत ही सुंदर जगह है, क्योंकि ही समय से है। क्योंकि ये जब धाम का सृजन हुआ था तो 1800 कुछ की बात है, 1900 के समथिंग हो रहा। 1970 में तो फिर महाराज जी का देहांत हो गया था, महाराज जी हो गए। तो अनुसार के जो क्षेत्र भृगु क्षेत्र में जो भृगु आश्रम पर जैसे ही महाराज जी पहुंचे तो वहां पे परम पूज्य संत उड़िया वाले महाराज जी पहले से रहते थे। और जो भृगु अचित मुनि भृगु आश्रम के नाम से जाना जाता था, उसी समय गवा के निवासी लाला कुंदन सिंह और लाला हीरा सिंह भृगु आश्रम पर जाया आया करते थे। क्योंकि वह एक गेहूं के व्यापारी थे, गेहूं का व्यापार करते थे। तो जैसे जो भी मुनाफा उस गेहूं के व्यापार से होता था तो वो भृगु आश्रम पर पहुंचाया करते थे। जैसे ही महाराज जी की जो प्रथम मुलाकात परम पूज्य संत उड़िया वाले महाराज जी से हुई
और उन्होंने एक दूसरे को देखा और साष्टांग दंडवत जो किया, तो एक दूसरे को साक्षात दंडवत करते रहे। अच्युत मुनि ने देखा कि कोई एक दूसरे को उठने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने उन्हें एक साथ दोनों को खड़ा किया और कहा कि आप एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं हैं, आप एक ही समान हैं। उसी वक्त महाराज जी ने उनकी एक कुटिया का निर्माण कराया, एक कुटिया दी और खाने की व्यवस्था कराई। जलपान की व्यवस्था कराने के पश्चात महाराज जी अपनी तपस्या में जुट गए, तपस्या करने लगे। हीरालाल और जो कुंदन लाल, जो गवा निवासी जो व्यापारी थे, वो उस आश्रम पर आया जाया करते थे। और जैसे ही एक बार उनकी मुलाकात महाराज जी से हुई, तो वह दोनों व्यापारी महाराज जी से बहुत प्रभावित हुए और महाराज जी से अपने गांव या अपने क्षेत्र में ले जाने का प्रस्ताव रखा। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप दोनों कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने बताया कि गंगा के पार एक छोटा सा कस्बा है गमा, हम वहां के रहने वाले हैं। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि इस बार तो नहीं, अगली बार जैसे आप आओगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। हरि बाबा धाम पर जैसे ही हम अपने ब्लॉग की शूटिंग कर रहे थे, तभी हमें कुछ हमारे नवयुवा साथी, हमारे भाई दिखाई दिए। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम लविश कुमार है। किस गांव से बिलोंग करते हैं आप? मैं डबका गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भैया, डबका गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप ये बताओ कि इस आश्रम पर आप कब से आ रहे हैं? काफी टाइम से आ रहे हैं, कई साल से भंडारा करने आते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप भंडारा करने आते हो, तो इसका मतलब आपको बाबा हरि से आस्था है? आस्था है, बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। कैसा लगता है आपको इधर जो जैसे आते हैं? बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर साफ सफाई सब चीज बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा, भैया ने बताया कि यहाँ पर इस आश्रम के जो परिक्षेत्र में साफ सफाई की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है और सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। काफी वर्षों से भैया यहाँ पर अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो भंडारे में सहयोग करने वालों के साथ में आते हैं और यहाँ पे भंडारे का आयोजन प्रति एक वर्ष करते हैं। इनके कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। भैया आप भी इनके साथी हैं, तो आप कब से हरिबाबा धाम पर आते हैं? काफी टाइम से। तो हम यही चाहते हैं, अगर इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस उम्र के भाई देख रहे हो, तो ऐसी धार्मिक स्थलों में अपनी आस्था बनाए रखें, ऐसे अपने भावों को बनाए रखें, क्योंकि यही धार्मिक स्थल, ऐसे भाव ही हम अपने जीवन में उस तरक्की करने के लिए, अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए बाध्य करते हैं। तो हमें इसी तरह से आध्यात्मिकता के रूप में अपने भावों को बनाए रखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते रहना चाहिए। तो मैं इन सभी लोगों से, अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा, जो भी आप जिस दिशा में, जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं, आप करते रहें। अपने जो भी पढ़ाई का काम करें, तो पढ़ाई को बखूबी मेहनत के साथ में फोकस बना करके करें और अन्य गतिविधियों में संलिप्त ना हो, ऐसे धार्मिक स्थलों पर ही जुड़े। ये कुछ बता रहे हैं, इनसे हम 2 मिनट बात करना चाहेंगे। भैया नमस्कार, आप कहाँ से आ रहे हैं? कोरारा घाट है कि कोरारा घाट भी गंगा का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध घाट है। वहाँ से कुछ भाई हमारे हरि बाबा धाम पर मिले, अपने परिवार के साथ में आए। कब से आते हैं आप हरि बाबा धाम? काफी समय से। तो आप जो है हरि बाबा धाम से कैसे जुड़े, या मतलब किस समय से अपने परिवार को यहाँ पर लेके आते हैं? बस हमारा पहले से बुजुर्गों के जमाने से परिवार हमारा आ रहा है यहाँ पे, और उन्हीं की वजह से, उनकी श्रद्धालुओं की वजह से हम भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। जी देखिए, आप जैसे मतलब काफी इनके बुजुर्गों के समय से यहाँ पर आना रहा है, आज इस प्रक्रिया को, इस मुहिम को ये भी चला रहे हैं। तो अपने परिवार के साथ में हमारी जो अम्मा है, हमारी जो अम्मा के रूप में ये है, ये भी आज धाम पर आई हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद में? बहुत अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से अपने परिवार को ऐसे धार्मिक स्थलों पर ले जा करके उनकी भावना को उज्जवल बनाते रहें, यही कामना करते हैं। आइए सामान एक मिनट रुक जाओ। के साथ मतलब अपनी सासू माँ को घुमाने ले आए, अपनी मौसी माँ को। बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था देखने को मिली है, एक उत्तम विचार देखने मैं को मिली है देहरादून से हूँ। कि ये जो भैया हैं, ये इनकी सासू माँ है और इनकी मौसी हैं। आजकल कुछ हमारे नवयुवा, कुछ ऐसे भाई भी हैं जो अपने सगे माता पिता को भी उनके मान सम्मान में कहीं ऐसी पहल नहीं करते, ऐसी अच्छी जगह नहीं घुमाना चाहते। धन्य है ऐसे भाई को जो अपनी सासू माँ को अपनी माँ के रूप में उन्हें देख करके, अपनी मौसी को माँ के रूप में देख करके और ऐसे प्रसिद्ध और उज्जवल स्थान पर लाए हैं। यह इनका बच्चा है। मैं कामना करता हूँ कि ये परिवार हमेशा खुश रहे। धन्यवाद। उसके पश्चात 8-10 देशों के बीत जाने के बाद में दोनों लाला हीरालाल और कुंदन लाल, क्योंकि उस जमाने के वो जिम्मेदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक बुद्धि को, मतलब जैसे मान लो कि एक ठेला को जोड़ा
और वह आश्रम पर पहुंचे। उसी के साथ महाराज जी को वो गंगा क्रॉस कराने के बाद में गंवा ले आए और लाला हीरालाल ने महाराज जी को अपने घर ले जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन महाराज जी ने इनकार कर दिया कि मैं किसी के घर नहीं जाता, मुझे रहने के लिए एकांत में वास चाहिए, एकांत कुटी चाहिए। तभी उन्होंने जो लाला जी का बाग था उस बाग में महाराज जी के रहने की व्यवस्था कराई। उसी में एक कुटी थी, उसी में महाराज जी खुशी खुशी रहने लगे और महाराज जी को जो था वो हरि नाम जपने का, हरि नाम का उच्चारण करते थे, हरि नाम जपते थे और महाराज जी हरि कीर्तन के बहुत बड़े उपासक थे। उसी समय उन्हीं दिनों महाराज जी ने गंवा में एक प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी जैसी ही महाराज जी ने निकाली तो गंवा के जो गणमान्य लोग थे, जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो महाराज जी की इस पहल में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, अपना सहयोग करने के लिए और बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। प्रभात फेरी की ये व्यवस्था हो गई कि देखते देखते हजारों की संख्या में लोग प्रभात फेरी में शामिल होने लगे। तभी महाराज जी ने उनसे कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिल जाएगा जो इस सत्संग को कर सके, करा सके आध्यात्मिकता में और ऐसी भावनात्मक तरीका से अपना भाव रखता हो। कुछ लोगों ने हर्षोल्लास के साथ में महाराज जी को अवगत कराया कि महाराज जी हमारे गंवा के जस्ट पास में एक बरौरा नामक गांव है, जिसमें वहां के निवासी संत शंकर प्रसाद शर्मा जी हैं, जो बनारस से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। वह बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो महाराज जी की मुलाकात शंकर प्रसाद शर्मा से जब कराई तो शंकर प्रसाद शर्मा जी महाराज जी से मिलने के बाद में बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महाराज जी के साथ रहने के लिए और महाराज जी की व्यवस्थाओं को में सहयोग करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। उसी समय महाराज जी ने उनसे कहा कि मुझे रहने की एक एकांत और एक अच्छी जो जंगलों में कुटी हो ऐसी व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी हमारे पास में ही बताया कि महाराज जी एक निजामपुर नामक गांव में एक बेल बाबा आश्रम स्थित है, जो आदि काल में एक संत ने वहां पर जिंदा समाधि ली थी। महाराज जी ने वहां रहने की इच्छा प्रकट की, इच्छा जताई और एक कुटी में महाराज जी वहीं पर रहने लगे। महाराज जी अपनी इस कुटी में तपस्या करने लगे। उस आश्रम बेल बाबा आश्रम पर महाराज जी को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय की बात है, क्योंकि इस खादर की स्थिति बहुत दयनीय और बहुत ही कष्टदायी थी, क्योंकि गंगा मैया के वेग से यहाँ पर बाढ़ का आना संभव था। बाढ़ आती जाती रहती थी। जब बाढ़ इधर आती थी तो यहाँ की फसलों का बहुत भारी संख्या में नुकसान होता था। लोगों के खाने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं रहते थे। जब यह स्थिति महाराज जी ने देखी तो उन्होंने शंकर प्रसाद शर्मा से कहा कि यदि गांव इस समस्या से निपटने के लिए अगर गंगा जी का बांध बनाया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही खुशहाल हो जाएगा ये क्षेत्र, क्योंकि गंगा के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र अगर बांध बन जाए। लेकिन बांध बनेगा कैसे, ये तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बालू रेता से बांध नहीं बनाया जा सकता। गंगा जी का इतना वेग है। तो उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं, यदि मनुष्य चाहे, अगर मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले तो असंभव से असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है। तो उन्होंने बेल बाबा आश्रम पर आकर के एक गमे में एक मीटिंग रखी, एक प्रस्ताव रखा। जो गमे के गणमान्य लोग थे, जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, सभी को बुलाया और इकट्ठा किया और उन्होंने गंगा मैया की बांध बनाए जाने की प्रस्ताव रखा। तो उसी समय एक लाला थे, उन्होंने खड़े होकर के विरोध किया कि कैसे गंगा जी का बांध बनाया जा सकता है, ये तो सब ऐसे ही कहने की बातें हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने चुप हो जा, तेरे जैसे व्यक्ति जब कुछ कर नहीं सकते तो विरोध करने वाले होते हैं। और उसी समय बांध बनाने की उसी समय से शिलारे घाट पर 24 घंटे का हरि कीर्तन करने की एक शुभारंभ करने का एक व्यवस्था बनाई गई। तो उस हरि कीर्तन को करने के लिए निजामपुर से कुछ भक्त बुलाए गए और कांता प्रसाद जी महाराज जी के द्वारा भक्तों को बुलाया गया। भक्तों की 3-4 टुकड़ियाँ बनाई गईं, जो हरि कीर्तन में क्रम अपना भजन कीर्तन करते रहें। इसी प्रकार से 24 घंटे का हरि कीर्तन प्रारंभ हो गया। उसी समय महाराज जी ने कुछ 5 पल्ले मिट्टी अपने सिर से डाल करके
और बांध बनाने का श्री गणेश किया। बांध बनना प्रारंभ हो गया। जैसे ही महाराज जी द्वारा ये पहल की गई, जो भी जितने भी लोग उस समय वहाँ पर मौजूद थे, जितने भक्त मौजूद थे, उन्होंने फावड़ों परातों से मिट्टी को भर भर कर और बांध बनाने के लिए डालने लगे। देखते देखते सभी आसपास के गांव के लोग नवयुवा सभी फावड़े परातों से जो है मिट्टी डालने का काम करने लगे। उस समय ट्रैक्टर और इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, मशीनों की बहुत व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय ज़्यादा बैलगाड़ी मतलब बैलों के जो हर थे उनसे काम होता था। तो वो शारीरिक मेहनत ही की गई। देखते देखते कार्य को लाखों लोगों की भीड़ बांध को निर्माण करने में जुट गई। सभी आसपास के लोगों ने बांध बनाने में अपना शारीरिक श्रमदान किया। लोग, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी एक इस कदर बांध को बनाने में जुट गए, अपने शारीरिक परिश्रम करने लगे। कोई फावड़ी चला रहा था, कोई परातों से डाल रहा था। जिसकी जैसी भी एक अपनी कैपेसिटी थी, जैसी भी अपनी एक क्षमता थी, उसी क्षमता के आधार पर बांध बनाने के कार्य में लग गए और बांध बनाने लगे। बांध बनाने का कार्य जैसे चल रहा था तो बीच में कुछ प्रशासन के अधिकारियों ने बांध को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वह उन्हें नागवार गुजर रहा था। बीच में सरकार ने भी कई बार बांध बनाने का प्रयास किया उस समस्या को देखते हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज़ सरकार थी, उस कार्य को नहीं कर पाई। महाराज जी की ये दृढ़ निश्चय जो करा सभी सामाजिक, सभी पब्लिक के लोगों में, तो वह कार्य बहुत तीव्र गति से संपन्न होने की कगार पर था और लगातार के प्रयास से काम चलता रहा। अथक प्रयासों के बाद, बहुत प्रयासों के बाद 6 महीने के अंतर्गत 36 किलोमीटर बांध का निर्माण कर दिया। जो आप देख पा रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से, हम उसी बांध पर खड़े हैं जो 6 महीने के अंदर 36 किलोमीटर का बांध बनाया गया, जो बालू रेता से ही बना हुआ है। लेकिन हरि महाराज की कृपा रही थी, जो बालू रेता आज भी वैसा ही है जैसा बांध निर्माण में था। जब से ये बांध का निर्माण हुआ, तब से माँ गंगा मैया ने भी अपना प्रभाव कम कर दिया और जब बाढ़ का समय आता है तो माँ गंगा मैया इस बांध पर आती तो अवश्य हैं, लेकिन बांध को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाती और अपने सरल स्वभाव से ही जो है निकलती हुई चली जाती हैं। आप सामने देख रहे होंगे बांध का व्यू, बहुत सुंदर नज़ारा है। बांध की ये स्थिति है, ये बांध जो सामने आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो क्षेत्रफल है, वो 36 किलोमीटर के दायरे में है। 36 किलोमीटर ये बांध महाराज जी की कृपा से ही पूर्ण हुआ था और खादर की जो जनता थी, खादर के जो निवासी थे, उनके जीवन में खुशहाली हुई। उस बांध निर्माण के होने के पश्चात सब खादर के लोग बहुत ही खुश हुए। उसके बाद में सभी लोगों ने ये सोचा कि महाराज जी जो बेल बाबा आश्रम पर रहते हैं, अब बांध पे ही जो है रहें। तभी सभी लोगों ने फिर प्रयास किया और बांध पर बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में मिट्टी डाली। तभी से हम यहाँ पर हरि बाबा के नाम से हरि बाबा धाम का निर्माण हुआ। हरि बाबा फिर पुनः यहीं पर रहने लगे और हरि कीर्तन चलता रहा। बताते हैं कि 1970 की ईस्वी में हरि बाबा महाराज सभी भक्तों के बीच से चले गए और ये बालू मिट्टी है जो एक इस प्रकार से है, इसी प्रकार की बालू एक पतली मिट्टी जो इस बांध को रोकने का काम करती है। तो ये बालू मिट्टी नहीं, हरि भगवान महाराज, हरि महाराज की कृपा है जो आज भी बालू रेता एक दृढ़ और एक अपनी बहुत मजबूती। हरि महाराज के जीवन परिचय और संघर्ष की कहानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, राम राम।